चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल की क्लास में मैंने आपको इनकम टैक्स का सिलेबस बताया था कि आखिरकार 100 नंबर के प्यारे इनकम टैक्स के सिलेबस में आप सभी लोगों को क्या पढ़ना है। आज उस सिलेबस का सबसे पहला हिस्सा क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ही कवर अप करेंगे। अपने सिलेबस के अनुसार हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे और सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय। और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि व्हाट इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स। अगर मैं इसी को हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लिखूं तो सवाल ये हो जाएगा, कर क्या है। टैक्स को क्या कहा जाता है? कर। व्हाट इज टैक्स। मेरे हिसाब से ये शब्द आपसे ऐसा नहीं है कि अछूता है, आप भी इसके हिस्सा ऑलरेडी हैं इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि टैक्स से कोई भी इंसान अछूता नहीं है। दुनिया में जितने लोग हैं कहीं ना कहीं हर इंसान इस टैक्स को दे रहा है। अब सवाल है कि वो टैक्स को किस रूप में दे रहा है। सर, कोई अंबानी है वो भी टैक्स दे रहा है, कोई उससे गरीब है वो भी दे रहा है, कोई मिडिल क्लास का है वो भी दे रहा है, कोई लोअर क्लास का है वो भी दे रहा है। क्या कोई गरीब, सर गरीब भी टैक्स दे रहा है क्या? पुअर, या मैं कहूँ भिखारी, क्या भिखारी भी टैक्स दे रहा है? यस और नो? दे रहा है। भिखारी टैक्स देता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो कोई सामान खरीदेगा तो वो टैक्स देगा। अच्छा, और अंबानी टैक्स दे रहा है? अंबानी के केस में क्या कहना चाहोगे? अंबानी के मामले में क्या कहना चाहोगे? क्या भिखारी वाला रूल यहां लगेगा क्या? भिखारी तो सामान खरीदने पर टैक्स दे रहा है, लेकिन अंबानी तो सामान खरीदने पर भी टैक्स दे रहा है और अपनी कमाई पर भी टैक्स दे रहा है। अपनी कमाई पर भी टैक्स दे रहा है। जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे विद्यार्थी हैं, क्या विद्यार्थी टैक्स पे करता है? विद्यार्थी भी किसकी कैटेगरी में है? बुरा नहीं मानना, लेकिन हम लोग भी टैक्स केवल उस चीज पर देते हैं जब हम किसी सामान को, किसी गुड्स को परचेज करते हैं। क्या करते हैं? परचेज करते हैं, खरीदते हैं। क्या आपकी कोई कमाई है? नहीं है। तो क्या आप कोई टैक्स पे कर रहे हो? अपनी कमाई पर नहीं पे कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि इस टैक्स को जब मैं कैटेगराइज किया तो मुझे यह समझ में आ गया बेटा कि भारत में ये जो टैक्स है, ये एक इंसान पर मैं मान लेता हूं कि ये राम है, तो भारत में राम से टैक्स 2 अलग अलग तरीकों से लिया जाता है। अगर राम कमाने वाला है, राम परिवार से संपन्न है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो इसको जो टैक्स देना होगा वो मैं कहूंगा इनकम टैक्स। क्या कहूंगा? इनकम टैक्स, जिसको कहा जाता है आयकर। क्या कहा जाता है? और इसी पोस्ट पर जाने के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कई सारे लोग एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देना चाहते हैं और देते भी हैं। यस और नो? ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी हमको ऑफिसर तक नहीं जाना, अगर अभी मैं आपको सीमित रखूंगा केवल और केवल इनकम टैक्स आयकर तक। और राम चाहे पैसा कमाए या ना कमाए, राम चाहे रोजगार मिल चुका है या राम को रोजगार नहीं मिला है, राम को फिर भी
वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्योंकि राम को अपने आप को जिंदा रखना है और राम अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग कंजम्पशन तो करेगा, यस और नो, करेगा। तो जब राम कंजम्पशन करेगा तो वो पैसा खर्चा करेगा सामान को खरीदने पर। इसका मतलब सामान को खरीदने पर भारत देश में एक टैक्स लगाया जाता है जिसको कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कहा गया जीएसटी शॉर्ट में फेमस है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में चलूं तो मैं कह सकता हूं कि भारत में कितने तरह के टैक्स होते हैं। तो मैं राम ने मुझे बताया एक तरीके से, किसके बारे में? टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में, करों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? करों के प्रकार के बारे में। भारत में कितने तरह के टैक्स होते हैं? 2 तरह के। पहला कौन सा? इनकम टैक्स, और दूसरा कौन सा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके चलूं, इन दोनों टैक्स की खास बात यही होती है। खास बात क्या होती है मैं तुमको बता देता हूं। इन दोनों ही टैक्स का पैसा एक कॉमन आदमी के पास जाता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल लॉजिक के साथ तुमको समझाऊंगा और तुमको बहुत मजा आएगा। और ये कॉमन नाम है सरकार। क्या नाम है? सरकार, गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट। भैया चाहे इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स का पैसा भी पहुंचता किसके पास है? सरकार के पास। और गुड्स और सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। दिल खुश? मुझे ऐसा तुम्हारा नाम सुन के लग रहा है कि तुम पहले कभी आए हो। नहीं आए हो। एक और दिलखुश नाम का बच्चा था, शायद फर्स्ट ईयर में या कभी इंक्वायरी के लिए आया होगा। ये नाम दोबारा सुनने को आज मिला है बहुत दिनों के बाद, इसलिए दिल मेरा भी खुश हो गया है। खैर चलो, वस्तु और सेवा कर। वस्तु और, अच्छा तुम्हारा माध्यम हिंदी है कि इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम है, बहुत अच्छी बात है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा भी कहाँ पहुँचता है? सरकार के पास। और इनकम टैक्स का पैसा भी कहाँ पहुँचता है? सरकार के पास। तो दोनों टैक्स में फिर फर्क क्या है सर? कोई फर्क है? मैं कहता हूँ बहुत फर्क है। आओ जरा देखो, यहाँ पर ये राम है और ये राम की धर्म पत्नी सीते। कौन है? सीते। और यहां पर मैं कहता हूं ये प्रोड्यूसर है। कौन है? प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर नहीं जो सिनेमा बनाता है, लेकिन कह दो उत्पादक। उत्पादक किस चीज का? गुड्स का। वस्तुओं का जो उत्पादन करे उसको क्या कहते हैं? उत्पादक। वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करे उसी को क्या कहा जाता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोड्यूसर। कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स भी इसमें आएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के बिना टैक्स अधूरा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, उतने डिटेल्ड लेवल पर इकोनॉमिक्स इसमें नहीं आएगा। ये कंप्लीट एक नए तरह की चीज़ है जिसको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो केवल तुमको बेस बना रहा हूँ कि आखिरकार ये टैक्स है क्या। अच्छा, इधर एक प्रोड्यूसर है और इधर मैं एक और प्राणी का नाम बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कुछ नहीं, कष्ट से मर। क्या नाम है इसका? कष्ट से मर। अरे समझे नहीं क्या? मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कस्टमर की बात कर रहा हूं। कस्टमर का काम ही है कष्ट से मरना। हमारे नाम में ही हमारा दर्द छुपा है। कष्ट से मर मतलब कस्टमर। अब ऐसा मैं क्यों कहा सर? आप स्पष्ट रूप से बताइए, साफ शब्दों में आप कहना क्या चाहते हैं? आप उलझा रहे हैं हमें। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं
कि इन दोनों टैक्स की आखिरकार प्रवृत्तियां क्या होती हैं, इनका नेचर क्या होता है। राम पैसा कमाया, राम ने पैसा कमाया तो सरकार ने टैक्स का बोझ किसके ऊपर दिया, राम के ऊपर दिया, और राम को कहा अपनी आमदनी पर टैक्स दो। क्या कहा, अपनी आमदनी पर टैक्स दो। अब अगर सरकार ने राम की आमदनी पर, उसके इनकम पर उससे टैक्स मांगा है, तो राम इस फिराक में है कि मेरे पास तो पैसा आया और खर्च हो गया, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। मैं काम करता हूं, अपनी धर्म पत्नी सीते को कहता हूं कि सीते जा लंकेश, मतलब मोदी जी, लंकेश को जा टैक्स दे आ। क्या लंकेश, मोदी सरकार क्या इसको अलाउ करेगी? द आंसर इज बिग नो। मोदी सरकार ये कहेगी कि राम, मैंने टैक्स आपसे मांगा है, तो आप अपने टैक्स के बोझ को सीता माता तक नहीं पहुंचा सकते। कहां नहीं पहुंचा सकते? आप सीता माता को नहीं कह सकते कि आप ये टैक्स दीजिए, ये टैक्स आप ही को देना होगा। किसको देना होगा? आप ही को देना होगा। मतलब इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिस पर लगाया जाता है, उसी को देना पड़ता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि जिस पर लगाया जाता है, बच्चों मैंने क्या कहा, जिस पर लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है। आसान शब्दों में, जब भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर लगे टैक्स के बोझ को दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर ना कर सके, तो वैसे टैक्स को ही कहा जाता है कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स को इसी के लिए एक और नाम से पुकारा जाता है, और उस नाम को मैं नाम दूंगा डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। इसको हिंदी में मैं कहूंगा बेटा प्रत्यक्ष कर। आओ, बस आज तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल यूनिक और अनोखे अंदाज में कि आखिर ये टैक्स होता क्या है, तुम कभी भूलने वाले नहीं हो आज के बाद। क्लियर बात है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, तो तुम कह सकते हो डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम टैक्स। प्रत्यक्ष कर को ही आयकर कहा जाता है। और व्हाट इज आयकर? तो आयकर वो कर है जो लोगों की आमदनी पर लगाया जाता है। और क्या कहना चाहोगे? और ये कहना चाहेंगे कि आयकर जिस पर लगाया जाता है उसी के द्वारा दिया जाता है, जिसके बोझ को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसके कंधे पर पड़ा उसी को उठाना पड़ेगा, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? ओके, चलो आओ। अब इधर देखो, इधर कहानी थोड़ी सी अलग है। सरकार ने, मैं यहां लिख देता हूं, टैक्स केवल राम के द्वारा, टैक्स केवल राम के द्वारा ही दिया जाएगा। टैक्स केवल राम के द्वारा ही दिया जाएगा। अर्थात राम अपने टैक्स के बोझ को क्या सीता को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। ओके, इधर आओ। प्रोड्यूसर ने फैक्ट्री लगाई, बहुत प्यार से प्रोड्यूसर ने एक फैक्ट्री लगाई। लो, फैक्ट्री को फैक्ट्री जैसा बनाता हूं। ये लो बेटा, ये लो, ये फैक्ट्री है और यहां से धुआं निकल रहा है। लो, फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? अब जब भी आप भारत में सामान बनाओगे, सामान बनाने पर भारत सरकार टैक्स लगाती है। क्या लगाती है? टैक्स लगाती है, जिसको कहते हैं टैक्स ऑन प्रोडक्शन। टैक्स ऑन प्रोडक्शन। टैक्स ऑन प्रोडक्शन का मतलब हुआ, हिंदी में इसको कहते हैं उत्पादन पर कर। उत्पादन पर कर। अब जाहिर सी बात है, भारत सरकार ने वस्तु को बनाने के लिए
टैक्स लगाया, टैक्स किसके ऊपर लगाया? किसके ऊपर लगाया? प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये उत्पादन कर रहा था। उत्पादक क्या कर रहा था? उत्पादन कर रहा था। किस चीज का उत्पादन कर रहा था? गुड्स का उत्पादन कर रहा था। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा, ये कौन सी सरकार है? भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा प्रोड्यूसर पर टैक्स लगा दिया गया। अब ये प्रोड्यूसर अपनी जेब से टैक्स नहीं देता। एक बात बताओ, तुम आज के पहले कुरकुरे का पैकेट खरीदे होगे, मैगी का पैकेट खरीदे होगे, लेज का पैकेट खरीदे होगे, बिस्किट खरीदे होगे, जो भी तमाम चीजें खरीदे होगे, जब आप उसको पलट के देखोगे तो एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और जो भी रुपया लिखा रहेगा उसके आगे देखना एक शब्द लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। मतलब ये जो 10 रुपए की कीमत है, इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है। इस 10 रुपए की कीमत में टैक्स भी जुड़ा हुआ है। और हम तो पार्ले जी खरीदने जाते हैं या चिप्स खरीदने जाते हैं, लेज, मैगी, कुरकुरे, तो 10 का 10 रुपए दे के जाते हैं। क्या दुकानदार को हम कहते हैं कि मैं टैक्स का पैसा नहीं दूंगा, मुझे टैक्स का पैसा घटा के बताओ दाम इसका कितना है, मैं नहीं देने वाला टैक्स का पैसा? होता है कभी ऐसा? इसका मतलब दरअसल टैक्स लगाया गया था किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। लेकिन इस प्रोड्यूसर ने बड़ी चालाकी के साथ टैक्स किससे ले लिया? कस्टमर से ले लिया। मतलब कस्टमर ने टैक्स किसको दिया? प्रोड्यूसर को दिया, और प्रोड्यूसर इस टैक्स को वापस से किसको जमा करा दिया? सरकार को जमा करा दिया। बात समझ में आया? मतलब यहां तो वही बात हो गई, मुझे वो गाना याद आता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो लगाया गया किसी और पर और दे कोई और रहा है। तो याद रखिए, जब लगाया किसी और पर जाए और दे कोई और, वैसे टैक्स को कहा गया इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में कहा जाता है बेटा अप्रत्यक्ष कर। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। और आपसे कोई पूछे कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? जीएसटी। कोई पूछे डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन है, क्या बोलोगे? इनकम टैक्स। भारत में टैक्स को कितने आधार पर कैटेगराइज किया गया? तो अब तुम ये दोनों भी बोल सकते हो कि पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में टैक्स सिस्टम दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोनों का एक एक उदाहरण बता दो। इनकम टैक्स और दूसरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जिस पर लगाया जाए जब वही दे। इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोलते हैं लगाया किसी और पर जाए दे कोई और। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इन दोनों टैक्सेस की एक और विशेषता होती है, पता है क्या? क्या होती है? सोच के देखो। एक बात बताओ, एक दुकान में 10 रुपया के पैकेट का कुरकुरे अगर आप खरीदने जाते हो तो आपको 10 में मिलता है। एक भिखारी खरीदने जाता है तो उसको भी 10 में मिलता है। अंबानी खरीदने आएगा तो क्या 10 रुपया का 10,000 रुपया देगा? वो भी 10 रुपया ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स दुनिया के हर इंसान को एक समान देना पड़ता है। कौन कितना कमाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप नहीं कमा रहे हो तो आप ठंडा पीते होगे, आप उस ठंडा पर उतना ही टैक्स दे रहे हो जितना मैं ठंडा खरीदता हूं तो देता हूं। सरकार के नजर में सब एक समान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। अमीर, गरीब, भिखारी, नहीं कमाने वाला, कमाने वाला, सब एक समान टैक्स देगा। इसका मतलब यहां पर पार्शियलिटी नहीं होती, भेदभाव नहीं होती, उच्च नीच नहीं देखी जाती, सब एक समान है, एक रेट ऑफ टैक्स। क्लियर है? लेकिन अगर यहां आया जाए
तो क्या सरकार के नजर में आप और सरकार के नजर में अंबानी दोनों सेम है? हमने तो गुरधोनों में ना लगम। अगर इज्जत देने की बात की जाए तो सरकार किसको इज्जत देगी? हो भी रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो ही रहा है। सरकार को कौन चला रहा है आज के डेट में? उद्योगपतियों, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, और भी कई सारे ग्रुप हैं, यही सब सरकार को चलाते हैं, भरपूर पैसा देते हैं और अपने मनमाने तरीके से अपने फायदे की पॉलिसी को बनवाते हैं। यस और नो? हमने कोई बात को हम तो मान जाए, सरकार पहले ही जेल में कही डाल करा के जेल में ढेर तेज बनता, सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट टैक्स की सबसे बेकार चीज यही है कि, अच्छी चीज भी कह सकते हो, कि जो जितना कमाता है उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा और जो कम कमाता है उसको कम टैक्स देना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकम टैक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब इसमें तुम इसके रस में घुस जाओगे ना तो तुमको बाहर आने का इससे मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज प्रैक्टिकली अप्लाई होगा। अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जब इनकम टैक्स कैसे दिया जाता है, सैलरी वाले लोग, बिजनेस वाले लोग, कल को बिजनेस करोगे कहाँ टैक्स बचाओगे, कहाँ टैक्स लगाओगे, किसको क्या राय दोगे कि उसका 2 पैसा बच जाए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा खोल के वेबसाइट के ऊपर, उस टेलीविजन पर, डिजिटल टीवी पर, तो महसूस करोगे अरे वाह सर लर्निंग हो रही है, और तब मजा आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चलो अच्छा, एक शब्द मैं लिखता हूं, उसका प्रयोग किया जाता है, पूछता है इनकम टैक्स का नेचर क्या होता है, और आपको बताना है रिग्रेसिव नेचर का होता है। देखो धीरे धीरे शब्द लाऊंगा टेक्निकल तुम्हारे डिक्शनरी में। एक होता है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। हाँ जी, क्या लगता है, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? हिंदी में अगर मैं कहूं तो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ते क्रम में और रिग्रेसिव का मतलब घटते क्रम में। तो जो ज्यादा, अंबानी ज्यादा टैक्स देता है कि हम? अंबानी देता है। क्या भारत में 2 लाख कमाने वालों के लिए सेम टैक्स है जो 5 लाख कमाते हैं? 5 लाख जो कमाते हैं और जो 10 लाख कमाते हैं, दोनों को सेम टैक्स देना है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो टैक्स सिस्टम लागू है वो किस नेचर का है? प्रोग्रेसिव नेचर का है। इसको कहते हैं प्रगतिशील। क्या कहते हैं? प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब हुआ कि जैसे जैसे तुम्हारी आमदनी, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे आमदनी का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे, एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ टैक्सेज, अमाउंट ऑफ टैक्स, amount of tax will also increase, या amount of income tax will also increase। जैसे जैसे आमदनी का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आयकर की दायित्व भी क्या होगी? बढ़ते जाएगी। तो ये भी सवाल बेसिक आपसे पूछा जाएगा कि प्रगतिशील कर से क्या समझते हो? तो प्रगतिशील कर से ये समझते हैं कि जैसे जैसे ढेउआ ज्यादा ज्यादा कमाएं वैसे वैसी भारत सरकार के झोली में ज्यादा ज्यादा रुपया जाके उझले के होई। और रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ फिर? रिग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि सरकार अंबानी पर टैक्स लगाई 5%, हमनी पर टैक्स लगाई 30%। हमनी अगर अपन कंपैरिजन करल जाओ भिखारी से, तो भिखारी के आंख में, कान में, नाक में सब जगह सरकार उंगली करी है, पैसा काहे नहीं दे रहा है, सुत रहा है जी, पैसा दो। हमनी चैन से सुतता नहीं।
हम लोग को कोई नहीं खोद रहा है। अब भिखारी को डेली इनकम टैक्स ऑफिसर जाके जगा रहा है, अरे पैसा दिया जी टैक्स का, काहे? हम कमाए नहीं करते हैं। कमाते नहीं है तो टैक्स ज्यादा तुमको देना होगा, क्योंकि भारत में कैसे टैक्स सिस्टम है? रिग्रेसिव। देश चलेगा इसे? चलेगा जी? नहीं चलेगा। इसीलिए भारत में जो टैक्स सिस्टम लगाया गया है वो रिग्रेसिव नहीं लगाया गया है, वरना आपातकालीन स्थिति आ जाएगी। क्या लगाया गया है? प्रोग्रेसिव। सरकार कहती है खूब कमाइए, खूब दीजिए, लेकिन यहां मनसाही लोग का उल्टा है। कहता तो है खूब कमाएंगे लेकिन देंगे नहीं। उसी को कहा जाता है इनकम टैक्स की चोरी। और उसी को थोड़ा सा और एक शब्द डाल दूं जो आप सुन के खुश हो जाओगे, काला धन। क्या कहते हैं? काला धन, ब्लैक मनी। व्हाट इज ब्लैक मनी? सर वो मनी जिसको करिया स्केच पेन से रंग दिया जाए इज नोन एज ब्लैक मनी? नो, नॉट एट ऑल। द मनी जिस पर, वैसा मनी जिस पर मैंने टैक्स का पैसा नहीं दिया है। Such amount of money on which tax has not been paid, tax has not been paid by the assessee, by the individual. Such money is known as black money or illegal money. कैसा मनी? Illegal money. मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इतने सारे फ्लो चार्ट से ही। पूरे के पूरे टैक्स के टाइप्स के बारे में मैंने तुमको बताया। अच्छा, ये वाली चर्चा मैं डायरेक्ट टैक्स पर तो कर लिया कि डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। अगर उसी तरीके से मैं जीएसटी की बात करूं, क्या लगता है जीएसटी का नेचर क्या होगा? ना प्रोग्रेसिव होगा ना रिग्रेसिव होगा। जीएसटी तो बेचारा कांस्टेंट नेचर का है। किस नेचर का है? कांस्टेंट नेचर का है, एक समान। चाहे अंबानी हो, अडानी हो, मोदी हो, योगी हो, आशुतोष जी हो, रमेश जी हो, सोनी जी हो, फल्ला जी हो, चिल्ला जी हो, जीएसटी तो सबको सेम देना होगा। इसका मतलब जीएसटी आमदनी के हिसाब से तय नहीं होता। अगर कुरकुरे पर लगा हुआ टैक्स आमदनी के हिसाब से तय होगा तो अंबानी जी दुकान पर पहुंचेंगे तो अलग दाम, हम पहुंचेंगे तो अलग दाम, रिक्शा वाला पहुंचेगा तो अलग दाम, भिखारी पहुंचेगा तो अलग दाम। इतना झोंटा झोटी होगा कि कोई किराना दुकान बचवे नहीं करेगा, देशे नहीं बचेगा। लोग क्या कहेगा? हम कमेवे नहीं करते हैं, हमसे टैक्स काहे मांग रहे हैं आप? हम कहाँ कमाते हैं? इसीलिए सरकार जानती है कि यहाँ लुचाई होगा, यहाँ पकड़ना भी मुश्किल है। दुकानदार, व्यापारी बिजनेस करने ना आया है कि पंचायती करने आया है। इसलिए नो इफ नो बैठ जाओ, सबको एक समान। हाँ जी, तो अभी तक हमने इतनी बातों को समझा टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। एक बार जरा तुम चाहो तो लिख लो व्हाट इज टैक्स, राम बनाओ, टाइप ऑफ टैक्स बनाओ, 2 हेडिंग बनाओ, बीच में लाइन बनाओ, और ये छोटी छोटी बातों को लिख लो। डायरेक्ट टैक्स लिख लो कि क्या बातें हुई थी, कि जब रिवाइज करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि आखिरकार हुआ क्या। इसके लिए मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, दूंगा भी, लेकिन फिर भी आप एक रफली आइडिया बना लो। ये था टाइप्स ऑफ टैक्सेस।